हे गाइस, माय नेम इज आकाश के रवि एंड आज हम लोग क्रिएट करने वाले हैं ये ब्यूटीफुल abstract लुकिंग कार यूआई डिजाइन बाय जस्ट यूजिंग फोटोशॉप। सो विदाउट एनी फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम यहाँ से एक न्यू फाइल लेंगे और इसका मैं नेम दे रहा हूँ कार यूआई डिजाइन। साइज हम लेंगे 1920 बाय 1080p पिक्सल्स एंड यहाँ से ओरिएंटेशन हम लेंगे लैंडस्केप एंड रेजोल्यूशन हम रखेंगे 72 पिक्सल्स पर इंच। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे तो हमें एक यहाँ पर अपना ब्लैंक डॉक्यूमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। अपने रेफरेंस के लिए मैं यहाँ से क्विकली अपना रेडी डॉक्यूमेंट यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ ताकि हम इस प्रोजेक्ट से रेफरेंस लेते हुए अपना न्यू डिज़ाइन क्रिएट कर सके। तो हमारा रेफरेंस प्रोजेक्ट यहाँ पर खुला हुआ है और हमारा ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना सैम्पल इमेज यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस तरह से एंड यहाँ से ओके करना है। अभी हमें इस कार को इसके बैकग्राउंड से मास्क करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे पेन टूल में। इस तरह से हम पेन टूल सेट करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड में आप पी प्रेस कर सकते हैं, पी फॉर पेन टूल। एंड यहाँ से हम लेंगे पाथ, जूम इन करेंगे इस तरह से एंड इस तरह से हम क्लिक एंड यहाँ पर क्लिक करते हुए अपना एक स्ट्रेट पाथ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं पेन टूल से। अभी ये स्ट्रेट पाथ यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर काफ़ी कर्व्स है। तो इसके लिए हमें पहले इसे मैं कंट्रोल जेड करके अंडू करता हूँ इस तरह से। हमें यहाँ पर कर्व्स वाला पाथ क्रिएट करने के लिए अपने फर्स्ट पॉइंट पर पहले क्लिक करना है इस तरह से नॉर्मल। उसके बाद हमें अपने सेकंड पॉइंट पर क्लिक करना है और माउस के बटन बिना छोड़े हुए इस तरह से हमें ड्रैग करना है इस तरह से। तो ये हमारा एक कर्व यहाँ पर पाथ क्रिएट करके हमें दे रहा है। हमें इसे इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट के अनुसार इस तरह से हमें इसे क्रिएट करना है एंड इस तरह से हम क्लिक एंड ड्रैग करते हुए हम इस तरह से अपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। मैं यहाँ पर क्विकली इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पेन टूल यहाँ पर यूज़ करना आता होगा, और अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप मुझे इस वीडियो को कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो जो है वो पेन टूल के ऊपर क्रिएट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं क्विकली यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट के अराउंड एक पाथ क्रिएट कर लिया है। अब मुझे राइट क्लिक करना है इस तरह से और यहाँ पर मेक सिलेक्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से ओके करने पर हमें एक सिलेक्शन प्रोवाइड करेगा इस तरह से। इसके बाद हमें यहाँ पर इसे मास्क करना है इस तरह से। इस तरह से इसने यहाँ पर अपना जो पीछे का जो बैकग्राउंड था वो यहाँ पर इरेज कर दिया है। यहाँ पर स्टिल हमें कुछ रिफाइन करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे इस तरह से इस मास्क आइकन पर और यहाँ पर सिलेक्ट एंड मास्क को चूज़ करेंगे इस तरह से। यहाँ पर कुछ पार्ट्स जो है वो हमें नहीं चाहिए, तो हमें ब्रश को अपने सिलेक्ट रखना है, यहाँ पे प्रेस करना है ऑल्ट एंड यहाँ पर इसे इस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये पार्ट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर सकता हूँ। इसके बाद हमें फाइनली इसके एज को रिफाइन करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ से स्मार्ट रेडियस ऑन करूँगा एंड इसके बाद मुझे फेदर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है इस तरह से एंड कॉन्ट्रास्ट को मुझे इस तरह से इंक्रीज करना है ताकि इसके जो एज है वो थोड़े से शार्प हो जाए। यहाँ से हम शिफ्ट एज में माइनस अराउंड 5 जाएंगे इस तरह से एंड यहाँ से हम आउटपुट सेटिंग में से डिकॉन्टैमिनेट कलर्स को यहाँ पर चेक करेंगे और इस तरह से इसे अराउंड 80% रखेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। हम यहाँ से अपने जो फर्स्ट वाले लेयर है उसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, और ये हमारा एक अच्छा सा यहाँ पे हमें सिलेक्शन यहाँ पर मिल रहा है। स्टिल अभी हमें इसके जो टायर्स हैं उसको थोड़ा सा और फिक्स करना पड़ेगा यहाँ पर। इसे हम थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पर अपने बैकग्राउंड लेयर में रहते हुए यहाँ इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से लेना है सॉलिड कलर। यहाँ पर मैं कलर को टाइप करूँगा CCD3D9 जो कि एक ब्लूइश ग्रे कलर का यहाँ पर बैकग्राउंड हमें दे रहा है। यहाँ से हम ओके करेंगे एंड इसके बाद हमें अपना जो रेक्टेंगल है, ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसे ऐड करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ से हम अपने सैम्पल लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम लेंगे रेक्टेंगल टूल।
इस तरह से हम एक रेक्टेंगल यहाँ पर क्रिएट करेंगे, इस तरह से। मैं इसका फिल अभी कुछ भी रख रहा हूँ, अराउंड दिस। उसके बाद हमें जो स्ट्रोक है उसे 0 रखना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हमें इस तरह से इसे रोटेट करना है और इस तरह से हमें इसे प्लेस करना है, इस तरह से। ठीक है, इसे हम नीचे लेके आएंगे अपने कार के, इस तरह से। एंड कंट्रोल टी दबाकर अगेन हम यहाँ से इसे थोड़ा सा, यहाँ से हम इसे थोड़ा सा रिसाइज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से यहाँ पर फिट कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, हमें इसका कलर चेंज करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर सेम ये कलर ले रहा हूँ, वो ये कोड है इसका। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी करूँगा एंड यहाँ पर इसे मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर इसे पेस्ट कर सकता हूँ, इस तरह से। एंड ये अब ठीक है। बाय द वे, मैं यहाँ से कंट्रोल होल्ड कर रहा हूँ और इसके कॉर्नर में पकड़ के इसको थोड़ा सा इस तरह से अंदर की तरफ इसे स्क्वीज कर रहा हूँ, इस तरह से। ठीक है, इसके बाद हमें इस बैकग्राउंड को यहाँ पर ऐड करना है, ये माउंटेन वाला जो बैकग्राउंड है उसे ऐड करना है। तो यहाँ पर मुझे जो इसका सैम्पल इमेज है वो यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा, इस तरह से। एंड इसे यहाँ पर इस तरह से स्केल करेंगे एंड इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे, इस तरह से। ओके, इस तरह से हमें इसे ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर ये जो पोर्शन है इसे हमें इरेज करना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक लेयर मास्क क्रिएट करूँगा। लूँगा ब्रश यहाँ पर, इस तरह से थोड़ा बड़ा करेंगे ब्रश साइज। एंड मेक श्योर करना है कि जो हमारा फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक रहे। एंड यहाँ से हम इसे इरेज करेंगे, इस तरह से। ओके, ठीक है। आई थिंक कि हमारा जो कार है वो थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा और इस तरह से इसे रिसाइज करूँगा, इस तरह से। एंड यहाँ से एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब हमें इस कार का जो कलर है वो इस तरह करना होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस कार लेयर के ऊपर एक ह्यू एंड सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर यहाँ पर ऐड करूँगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज़ करेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन। यहाँ पर इसे क्लिप करेंगे एंड यहाँ पर इसे कलराइज करेंगे, इस तरह से। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, तो आप इसे यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। ये वैल्यू हमारा जो ह्यू है वो है अराउंड 211 एंड सैचुरेशन हम रखेंगे अराउंड 25 एंड हमारा जो लाइटनेस है वो रहेगा 0। आप इसे इस तरह से और डार्क कर सकते हैं अराउंड -8 एंड वी आर गुड टू गो नाउ। यहाँ से हम इसे कोलैप्स करेंगे एंड वी आर सो क्लोज नाउ। इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ शेडोज ऐड करने हैं टायर्स के नीचे। तो यहाँ पर इसके लिए मैं यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पर इस बैकग्राउंड लेयर के ठीक ऊपर हम एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, इस तरह से। इसका मैं नेम दे रहा हूँ शेडोज। एंड यहाँ से हम जूम इन करेंगे एंड ब्रश लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे स्क्वीज करेंगे, इस तरह से। एंड मेक श्योर करना है कि जो हमारा हार्डनेस है वो अराउंड 30% रहे। एंड इस तरह से हम इसे रिसाइज करेंगे एंड यहाँ पर ऑल प्रेस करके इस तरह से एक सैम्पल लेंगे टायर के कलर का। एंड ऑफ कोर्स हम इसे और भी ज़्यादा डार्क कर सकते हैं, इस तरह से। और यहाँ पर हम इसे जस्ट डैब करेंगे, इस तरह से। ठीक है, कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ से इसे इस तरह से स्क्वीज कर सकते हैं हम। ठीक है, इस तरह से इसे एडजस्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इस तरह से। ठीक है, एंड यहाँ पर फिर से हम ब्रश में रहते हुए राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने जो हार्डनेस है उसको और कम करेंगे, यानी कि अपने जो ब्रश है उसको और ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे। यहाँ पर छोटे ब्रश से इस तरह से हम डैब करेंगे 2-3 बार यहाँ पर। ठीक है, जो पार्ट्स हमें नहीं चाहिए उसके लिए हम यहाँ पर इरेजर टूल लेंगे और यहाँ पर इसे छोटा करके यहाँ पर इरेज कर सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, मच बेटर। कंट्रोल टी करेंगे और थोड़ा सा इसे और ज़्यादा एक्सपैंड करेंगे, इस तरह से। इट डजेंट हैव टू बी मोर रियलिस्टिक। यहाँ पर हम इसका ओपेसिटी है हम रखेंगे अराउंड 60% और हमें ये एक सर्टल सा यहाँ पर शैडो दे रहा है, या फिर अराउंड 75 इज़ गुड। ठीक है,
यहाँ से ब्रश लेंगे फिर से और थोड़ा सा यहाँ पर टायर के ठीक नीचे थोड़ा सा डैब करेंगे, ठीक है। एंड मेक श्योर करना है कि जो हमारा फ्लो है वो अराउंड 50% रहे, थोड़ा सा कम रहे, ताकि हमारा जो शेडो है थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, कंट्रोल टी करेंगे अगेन और यहाँ पर इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। इसका हमें एक डुप्लीकेट लेना है इस टायर के लिए, तो हम यहाँ से ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे एंड इस तरह से इसे ड्रैग करके एक डुप्लीकेट लेंगे इसका, इस तरह से। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क दिख रहा है तो हमें इसका ओपेसिटी जो है वो अराउंड 50% करना होगा। यहाँ पर कंट्रोल टी दबाएंगे एंड इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ से ई दबाएंगे, ई फॉर इरेजर टूल, और यहाँ से इसे थोड़ा थोड़ा रिमूव करेंगे। ऑफ कोर्स ये बहुत लाइट दिख रहा है यहाँ पर, तो अगेन हम यहाँ पर ब्रश लेंगे एंड थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम शेडो क्रिएट यहाँ पर करेंगे। यहाँ से हम ई दबाएंगे और यहाँ से इसे इरेज करेंगे इस तरह से, थोड़ा थोड़ा जो हमारा अननेसेसरी पार्ट्स है। मैं यहाँ से फर्दर यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ ब्रश से अपना, एंड वी आर क्लोज नाउ। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर सकते हैं, इट्स बेटर नाउ। इसके बाद हमें अपने टेक्स्ट ऐड करने हैं, ये जो टेक्स्ट है पीछे, तो इसके लिए हम इसे कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले, कंट्रोल सी, एंड अपने प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ से टाइप टूल लेंगे और यहाँ से हम टी नॉर्म्स बोल्ड यहाँ पर फॉन्ट ले रहे हैं, एंड यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल वी करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे इस टेक्स्ट को, एंड इस तरह से इसे प्लेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से प्लेस करेंगे। इसका जो ब्लेंड मोड है हम रखेंगे ओवरले पर, इस तरह से, या फिर सॉफ्ट लाइट पर, या सॉफ्ट लाइट इज़ बेटर। एंड मेक श्योर करना है कि जो हमारा टेक्स्ट है वो हमारे कार लेयर के पीछे रहे, यानी कि कार लेयर के नीचे यहाँ पर रहे लेयर्स पैनल में। इसके बाद हमें अपने लोगो को यहाँ पर ऐड करना है, ये लैम्बोर्गिनी वाला लोगो जो है, तो इसके लिए मैं यहीं से इसे उठा लेता हूँ, यहाँ से इसे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ जस्ट। यहाँ पर इसे इस तरह से प्लेस करेंगे हम, इस तरह से, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे कंट्रोल आर करके अपना रूलर जो है वहाँ से ऑन कर ले और यहाँ से हम ड्रैग करके अपने गाइड्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हमें जो यहाँ पर कुछ मेन्यूज़ हैं वो ऐड करने हैं, जैसे मॉडल, कस्टम सोल्यूशन एंड ओनरशिप डिटेल्स। तो यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ पर टाइप टूल लेंगे अगेन, मॉडल्स, एंड यहाँ से इसे कंट्रोल टी करके इस तरह से बिगर कर सकते हैं, इस तरह से इसे प्लेस करेंगे इस तरह से। आई थिंक कि मुझे इसका जो बोर्ड, इसका जो वेट है वो कम करके अराउंड मीडियम होना चाहिए, तो मीडियम इज़ बेटर। कंट्रोल टी करके छोटा करेंगे इस तरह से और यहाँ पर इसे प्लेस करेंगे। इसे हम ऑल्ट होल्ड करके यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे इस तरह से, एंड यहाँ से हमें लिखना है अपना सेकंड टेक्स्ट, टर्म सॉल्यूशंस, ठीक है। इसे हम इस तरह से यहाँ प्लेस करेंगे और प्रेस करके अगेन यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे। तो हमें यहाँ पर गाइड कर रहा है कि हमें कितना गैप रखना है यहाँ पर, तो अराउंड 27 पिक्सल्स। यहाँ पर ओनरशिप है तो ओनरशिप में हम, तो यहाँ पर हम ओनरशिप टाइप कर देंगे। यहाँ पर मोटर स्पोर्ट है तो यहाँ पर हम और प्रेस करके अगेन डुप्लीकेट ले रहे हैं और यहाँ से हम मोटर स्पोर्ट, यहाँ से हम सारे टेक्स्ट को यहाँ पर सेट करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इस तरह से हम इसे रिसाइज कर सकते हैं अगेन। इसका जो गैपिंग है वो इक्वल करने के लिए हम यहाँ से इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे, एंड यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग को यहाँ पर इस तरह से वर्टिकली क्लिक करेंगे और यहाँ से जो इसका जो स्पेस है वो इक्वल यहाँ पर हो गया है। ऑफ कोर्स हमें यहाँ पर कुछ डार्कर बैकग्राउंड चाहिए ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो सके यहाँ पर, जैसे यहाँ पर है। तो इसके लिए हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट लेयर के ठीक नीचे, यानी कि अपने
यहाँ पर बैकग्राउंड के ठीक ऊपर इस तरह से हमें एक न्यू लेयर लेना है एंड यहाँ पर हम ग्रेडियंट टूल लेकर एंड यहाँ पर क्लिक करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि हमारा जो ग्रेडियंट प्रीसेट है फोरग्राउंड टू ट्रांसपेरेंट रहे एंड यहाँ से ओके करेंगे एंड यहाँ से हम लेंगे लीनियर ग्रेडियंट एंड इस कलर को हम सैम्पल करेंगे यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके एंड अगेन हम यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके इस तरह से हम एक यहाँ पर डार्कर बेस यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो विजिबल रहे यहाँ पर। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही डार्क हो गया है यहाँ पर, तो हम इसका जो पैसिटी है वो रखेंगे अराउंड 60%। कंट्रोल टी करेंगे और इसे हम इस तरह से रिसाइज यहाँ पर कर सकते हैं। इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ। ठीक है, ऑफ कोर्स ये जो कलर है वो थोड़ा सा और डार्क है, ग्रे टाइप का है, तो ऑफ कोर्स हम इसे किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने लेयर के ठीक ऊपर एक सॉलिड कलर एडजस्टमेंट लेयर यहाँ से ऐड करना होगा। ओके करेंगे और यहाँ से राइट क्लिक करके इसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क करेंगे एंड इसके थंबनेल में यहाँ पर डबल क्लिक करके हम इसे किसी भी कलर का यहाँ पर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इसे थोड़ा सा और डार्क कर रहा हूँ, डार्क ग्रे इस तरह का। ठीक है, ओपेसिटी हम रखेंगे अराउंड 60% एंड इट्स लुकिंग मच बेटर नाउ। इसके बाद हमें अपने कुछ और टेक्स्ट ऐड करने हैं। ये तो मैं यहाँ से हमारे किसी भी टेक्स्ट का एक कॉपी ले रहा हूँ मैं इस तरह से एंड हमें लिखना है डीलरशिप म्यूजियम एंड स्टोर। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डीलरशिप, ऑल प्रेस करके यहाँ पर ड्रैग करेंगे एंड इसे म्यूजियम एंड यहाँ से स्टोर। इसका जो स्पेसिंग है हमें इक्वल करना है, तो इसके लिए हम इन तीन को सेलेक्ट करेंगे, स्टोर म्यूजियम एंड डीलरशिप। मैं यहाँ से शिफ्ट होल्ड करके इन तीनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इस तरह से। इसका मैं जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा रख रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से एंड इसे इस तरह से हम इस यहाँ पर प्लेस कर देंगे। थोड़ा सा इसका जो गैपिंग है हमें थोड़ा सा और यहाँ पर ठीक करना होगा, तो मैं इस तरह से इसे अगेन तीन को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और यहाँ से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद हमें ये ऐड करना है हमारा जो चैट सेक्शन है, सर्च बार एंड यहाँ से ऑप्शन बार। तो अगेन हम यहाँ पर इन तीनों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, सर्च ऑप्शन एंड चैट। यहाँ से हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं यहाँ पर। मैं सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इसे वहाँ से सारे जो यहाँ पर एलिमेंट्स है वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर इस तरह से प्लेस करूँगा एंड इट्स लुकिंग बेटर नाउ। इसके बाद हमें कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, जैसे हमारा जो एवेंटेडर एसवीजी जो हमारा कार का मॉडल है वो। तो मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करूँगा इस तरह से एंड यहाँ पर टाइप टूल लेकर कंट्रोल वी करूँगा इस तरह से। यहाँ पर इसे प्लेस करेंगे एंड इसके बाद हमें जो यहाँ पर टैब्स है वो ऐड करने हैं। तो इसे मैं अगेन यहाँ पर डबल क्लिक करके सभी को सिलेक्ट करूँगा इस तरह से एंड यहाँ पर जाके टाइप टूल लूँगा और यहाँ से कंट्रोल वी करके इस तरह से इसे कंट्रोल टी करके इसे थोड़ा सा इसका जो कलर है मैं थोड़ा सा यहाँ पर लाइट कर रहा हूँ। उसके लिए हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट करेंगे इस तरह से। ओके, लाइट ग्रे, इसे मैं इस तरह से यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। इसके बाद हमें कुछ यहाँ पर डिटेल्स ऐड करने हैं इसके एंड यहाँ पर कुछ हमें डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। तो इसके लिए सिंपली मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी एंड टाइप टूल लेकर यहाँ पर कंट्रोल वी, कंट्रोल टी करेंगे और इसे इस तरह से थोड़ा छोटा करेंगे, इसे यहाँ पर इस तरह से प्लेस करेंगे एंड हमारा ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्शन, तो इसे कंट्रोल सी करके फिर से कॉपी करेंगे, कंट्रोल वी करके यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल टी करके हम इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। यह भी यहाँ पर अच्छी तरह से विजिबल नहीं है, तो हम इसे एक बेस देंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली एक यहाँ पर रेक्टेंगल ऐड कर रहा हूँ इस तरह से। ठीक है, इसका जो फिल है मैं रखूँगा डार्कर कलर इस तरह से एंड स्ट्रोक मैं रखूँगा नन पे। इसे हम अपने डिस्क्रिप्शन के ठीक नीचे प्लेस करेंगे इस तरह से
और थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे इस तरह से। हमारे जो बेस का जो ओपेसिटी है वो मैं रखूँगा अराउंड 50%। इसके बाद लास्टली हमें ये कलर पैलेट ऐड करना है। ये नेसेसरी नहीं है, पर मैंने इस डिज़ाइन के लिए यहाँ पर जो कलर्स यूज़ हुए हैं मेनली उसके लिए कलर पैलेट बना दिया था, तो मैं इसे क्विकली यहाँ पर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर ले रहा हूँ एंड इसे यहाँ पर ऐड कर ले रहा हूँ इस तरह से। सो वी आर प्रेटी मच डन नाउ। एज यू कैन सी ये बहुत ईजी था क्रिएट करना, एंड आई होप कि आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू ट्राई प्लीज़ टैग मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आस्क मी इन द कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो। So that is the wrap for today. If you have liked this video, please make sure to share it with your friends and make sure that you hit the like button below. Till then, bye bye.